आज हम चर्चा कर रहे हैं उपवास के बारे में। उपवास के इतिहास में सबसे पहले चर्चा करेंगे। भारत की जो मूल सनातन वैदिक संस्कृति है उसमें उपवास को आखिर क्यों लेके आया गया। उपवास को लाने के दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य जो एक वाक्य है, पहला सुख निरोगी काया, मनुष्य की शरीर को निरोगी बनाने के लिए उपवास को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा, मनुष्य का जो जन्म है उस जन्म का मूल उद्देश्य है अपनी चेतना को जागृत करना, अपनी चेतना को चरम पे लेके जाना, अपने शरीर को अपनी आत्मा के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करना और उन कर्मों के द्वारा आत्मा से परमात्मा बन जाना। ये मनुष्य का एक जन्म ऐसा हमें मिलता है जिससे हम आत्मा से परमात्मा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उपवास के कॉन्सेप्ट को लेके आया गया। इसको दो तल पे उपवास को मेरी समझ से मैं आपको बताता हूँ। उपवास दो प्रकार का होता है, एक स्थूल शरीर का उपवास और दूसरा सूक्ष्म शरीर का उपवास। जब हम स्थूल शरीर की बात करेंगे तो स्थूल शरीर के उपवास को आगे हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला डिवीजन हम करेंगे संस्थान के अनुसार उपवास। जैसे पाचन संस्थान का उपवास करवा दिया। अब पाचन संस्थान का उपवास कैसे करेंगे कि हमारा जो पाचन संस्थान के जितने भी ऑर्गन हैं वो उस दिन रेस्ट करें। जैसे आप संडे का ऑफ होता है ना, अंग्रेजों ने संडे का ऑफ करवा दिया, ऐसे ही हमें उस दिन पाचन संस्थान का उपवास कराना है। ये क्यों जरूरी है? किसी भी बीमारी के पैदा होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है उनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना और जरूरत से कम इस्तेमाल करना। हमें मध्य में रहना होता है, तो मध्य में रहने के लिए उपवास बहुत जरूरी है। जैसे हम रोजाना जो भोजन करते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स जो पाचन संस्थान में है, जीभ, दांत, फूड पाइप है ना, फिर उसके बाद पेट हो गया, स्टमक हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, सबको काम करना पड़ता है। तो पहला हम उपवास करेंगे पाचन संस्थान का। उसके बाद जो हमारा श्वसन तंत्र है उसका उपवास कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका हम उपवास कर सकते हैं। बोन का हम उपवास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा उत्सर्जन तंत्र का उपवास कर सकते हैं। हम हमारे प्रजनन तंत्र का उपवास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग संस्थान का जो उपवास है वो स्थूल शरीर के लिए एक प्रकार हुआ। अब इसका कंसेप्ट क्या है? पाचन मंगल भागवत पाचन संस्थान का जो उपवास है उस उपवास में हमें पाचन के जो ऑर्गन है उनको रेस्ट देना है। पहली चीज, मूल कंसेप्ट को आप समझेंगे। दूसरा, हमें क्या करना है, जो पाचन संस्थान को स्ट्रेंथ देता है उन चीजों को हमें उसको देना है। यानी जिस दिन हम उपवास करेंगे उनको वो चीजें देनी है जो उससे उनका स्ट्रेंथ बढ़े। ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपका एक ऑर्गन है स्टमक, एक ऑर्गन है आपकी आंत। तो आंत को क्या चाहिए? आंत कहती है मैं नीट एंड क्लीन रहूं, बिल्कुल साफ सुथरा। जैसा आप अपना चेहरा चमका के रखना चाहते हो ना, ऐसे ही आंत भी चाहती है मेरे अंदर गंदगी ना हो, मल जमा ना हो। तो ऐसी चीजें आंत को दे जिससे मल जमा ना हो। ऐसी चीजें क्या है? पपीता, ठीक है, बेल पत्तर आंत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही स्टमक जो है, स्टमक क्या चाहता है? स्टमक का काम क्या है? जो सुबह हमने पढ़ा था ना, स्टमक पेट, यानी क्या चाहता है? पेट को क्या करना पड़ता है? डिवीजन करना पड़ता है पहले तो भोजन को, जो मुंह नहीं कर पाता है। उसके बाद उसमें पाचन होता है, कुछ क्रियाएं पाचन की होती हैं। तो वो चीजें जो उसको स्ट्रेंथ दे वो हमें पेट को देनी होती है। ऐसे ही छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। बड़ी आंत का क्या काम है? बड़ी आंत जो है दोनों में सेग्रीगेशन करती है। तो जब हम श्रेष्ठ भोजन का चुनाव करेंगे जो प्राकृतिक है तो सेग्रीगेशन इजीली हो जाएगा। इसी तरीके से श्वसन तंत्र है हमारा। अब श्वसन तंत्र का क्या कार्य है? श्वास लेना और श्वास छोड़ना। तो हम जो प्राणायाम करते हैं उससे हमारा श्वसन तंत्र का, जैसे जिस दिन श्वसन तंत्र का उपवास करें उस दिन हम प्राणायाम ज्यादा करें। ठीक है, तो उसका उपवास हो गया। प्राणों को रोकें, छोड़ें, उन पे ध्यान करें, ऐसे स्थान पर रहें जहां शुद्ध ऑक्सीजन हो, अशुद्ध ऑक्सीजन ना मिले, तो उसका उपवास हो गया। जैसे हमारे पूर्वज साधना कहाँ करते थे? बड़ पीपल के नीचे जंगलों में। तो वहां क्या होता था? श्वसन तंत्र का उपवास ही चलता था। और वो सबसे बड़ी शक्ति है। श्वसन तंत्र स्थूल शरीर में भी काम करता है और सूक्ष्म शरीर में भी काम करता है। ठीक है, हाँ, यज्ञ उसमें एक अच्छा वो ऑप्शन हो सकता है। गाय के सानिध्य में बड़ पीपल, ये विकल्प आपको पता है, लंबा नहीं करेंगे।
फिर जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ऐसे ही जो चीजें सर्कुलेशन को बढ़ाएं, प्रवाह को बढ़ाएं, उसको स्ट्रेंथ दे, वो चीजें उस दिन हम सेवन करें। जैसे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए क्या काम करता है? दालचीनी काम करती है, तेज पत्ता काम करता है, अर्जुन काम करता है, ठीक है। तो वो चीजें उस उपवास में दे सकते हैं। प्रजनन तंत्र के उपवास के लिए जो पुरुषों की पुरुष ग्रंथियों के लिए श्रेष्ठ औषधियां हैं, जैसे सफेद मूसली हो गई, आपका अश्वगंधा हो गया, आपके जितने भी ये कंद होते हैं, विधारी कंद, ये सब सफेद मूसली के अलावा काली मूसली भी होगी, वो हम उसे दे तो उसको स्ट्रेंथन मिलेगी, ठीक है। महिलाओं का जो प्रजनन तंत्र है, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें जो है हम सबसे पहले स्थावर दे सकते हैं, अशोक बहुत श्रेष्ठ काम करता है, ठीक है, तो वो हम दे। इवन महिला अगर अशोक के ओरिजिनल पेड़ के नीचे अगर बैठती है तो भी उसको, कुछ महिलाओं में ऐसी स्टडी है कि जो उसके नीचे बैठी, मैं बैठाता हूं जिनको गर्भाशय का कैंसर होता है, तो उसमें उसको इंप्रूवमेंट होता है। तो इस तरीके से इनको आराम हमें देना होता है। उत्सर्जन तंत्र भी इसी तरीके से, कंसेप्ट आप समझ गए। तो पहला प्रकार आप समझ गए। अब दूसरे प्रकार पे आते हैं। फिर हम ऑर्गन के अनुसार उपवास कर सकते हैं। लीवर का हमने उपवास किया, अब लीवर को क्या चाहिए? लीवर को ऐसा चाहिए भाई काम, जैसे एक मान लो पेड़ लगाना है हमें, तो पेड़ लगाते समय गड्ढा खोदना है, तो आपको क्या चाहिए? बालू मिट्टी चाहिए, झटके में गड्ढा खुद जाए। और एक दूसरी तरफ क्या, चिकनी मिट्टी है। तो ऐसे भोजन है, जो भोजन देर से पचता है उसमें लीवर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जो जल्दी पचता है वो कम ताकत लगानी पड़ती है। तो उसमें हम क्या करेंगे? सुपाच्य भोजन। सुपाच्य भोजन के अलावा जो लीवर को पसंद है, लीवर को क्या पसंद है? लीवर को मकोई पसंद है, लीवर को पुनर्नवा पसंद है, लीवर को भूमि आंवला पसंद है, लीवर को गिलोय पसंद है, लीवर को कालमेघ पसंद है, वो हम लीवर को देंगे। कासनी पसंद है, ठीक है। तो ये लीवर का हो गया। लीवर का हम स्नान भी इसमें करवा सकते हैं। लीवर से संबंधित जो औषधियां हैं, लीवर के हिस्से में हम लेप करें, है ना, तो वो भी एक इसमें हो सकता है। लीवर से संबंधित योग उस दिन करें, लीवर से संबंधित एक्यूप्रेशर जो पॉइंट है वो हम दें, तो लीवर का उपवास हो गया। ये जो मूल चीजें पकड़ ली, जो उसको पसंद है वो हमने देना है, जिससे उसको मदद होती है वो हमें देना है, जो उसको ताकत दे रहा है वो हमें देना है। ऐसे ही सारे ऑर्गन के अलग अलग उपवास हैं। किडनी का उपवास हो गया, आपके फेफड़ों का उपवास हो गया, आपका ब्रेन का उपवास हो गया। ब्रेन का क्या काम है? डिसीजन लेना। एक दिन हम अपने आंखों को बंद करके, सारी इंद्रियों को बंद करके, मौन होके कोई डिसीजन ना ले, बस सांसों पे फोकस कर लें। हमारा दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग चलाती है इंद्रियां। जब तक इंद्रियां आंखें खुली रहेंगी तो कभी इस पे नजर जाएगी, कभी संतोष जी सोने की पोजीशन में इस पे नजर जाएगी, कभी माता जी परेशान हो रही है मुझे लेक्चर को छोटा करना है, तो वो सारे डिसीजन ब्रेन देखता है। उधर से वो बिटिया सुबह नाराज हो गई थी तो वो भी सोचना पड़ता है कि इसको खुश कैसे करूं, है ना। तो ये ब्रेन के काम है। तो ब्रेन को हमें रेस्ट देना है। उस दिन तो हो गया क्या, ब्रेन का उपवास। ब्रेन को जो औषधियां स्ट्रेंथ देती है वो औषधियां हमें देनी है। ब्रेन को क्या स्ट्रेंथ देता है बताओ भाई? ब्रह्मी, शंखपुष्पी, मालकांगनी, अखरोट, ठीक है, तो वो ब्रेन को देना है। ऐसे हमने ब्रेन का उपवास कर लिया। ब्रेन के उपवास के बाद हमने मान लो और ऑर्गन जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि है, उसका उपवास करना है, तो उसमें हम क्या देंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि में हम पत्थर चटा देंगे, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए। छोटा गोखरू बहुत अच्छा काम करता है, मक्का के बाल बहुत अच्छे काम करते हैं। ऐसे किडनी का उपवास करना है तो किडनी में क्या काम करता है? सबसे मास्टर मेडिसिन किडनी का पिता है एक तरीके से छोटा गोखरू, ठीक है, बड़ा गोखरू भी उस पर काम करता है, भूमि आंवला उस पर काम करता है, पलाश उस पर काम करता है, उसके ऊपर जो है पुनर्नवा काम करता है, उस पर निर्गुंडी काम करती है, उस पर कालमेघ काम करता है, ठीक है, उसके ऊपर कासनी काम करती है, तुलसी उसके ऊपर किडनी पे काम करती है, मक्का के बाल उस पे काम करते हैं, धनिया उस पे काम करता है। तो जिस दिन किडनी का उपवास हो हम खाली इन्हीं का सेवन करें। पानी का प्रवाह, अच्छा जल हम ले, शुद्ध जल लें, तो किडनी का उपवास हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये उपवास हमें करने होते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रकार कैसे बांटा हमने स्थूल शरीर को? पहले संस्थान के आधार पर, फिर अंग के आधार पर, ठीक है। अब हम उपवास को अवधि के आधार पर बांटते हैं। 2 घंटे का मतलब कम समय का उपवास, अल्प समय का उपवास, अधिक समय का उपवास, ठीक है, ये एक प्रकार हो गया। उसके बाद हमने उपवास को बांट दिया पंच महाभूत के आधार पर उपवास। एक दिन हम खाली जल का ही सेवन करें, ठीक है, एक दिन हम जो है जल को मिश्रित करते हुए जल के साथ पृथ्वी तत्व की कॉम्बिनेशन ले लें, एक दिन हम अग्नि तत्व को बढ़ा के लें, है ना, एक दिन जो है हम जो है
वायु तत्व ज्यादा लें, आकाश तत्व ज्यादा लें। इस तरीके से अलग अलग महाभूत के उपवास किए जा सकते हैं। अब आप कहोगे भैया आकाश तत्व का उपवास मैं कैसे करूं? कर सकते हो। जिन औषधियों के अंदर आकाश और वायु ज्यादा है, वात बना है, और वात पे प्रभाव डालने वाली औषधियों में कहीं ना कहीं आकाश है, तो वो औषधियां हम उस दिन ज्यादा लेंगे। जल का उपवास, जिनमें जल तत्व प्रबल मात्रा में है, एक तो पानी तो हो ही गया, उसके बाद दूध हो गया, लस्सी होगी, जितने भी प्रकार के फ्रूट के जूस होते हैं वो आप ले सकते हो। जूसों में एक ऐसा जूस है, ये पुस्तक में नहीं लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसा जूस है जिसमें जल तत्व के समानांतर पृथ्वी तत्व है। कौन सा जूस है? कैसे पता करोगे आप जूस को गर्म करना शुरू करोगे तो पाओगे कि गन्ने के अंदर पृथ्वी तत्व भी प्रचुर मात्रा में, इसीलिए आप जब गन्ने का जूस 2 गिलास पी लोगे तो वो पूर्ति कर देगा, मौसमी का जूस नहीं करेगा, संतरा का जूस नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन में एक दिन अगर लीवर का उपवास करना है तो गन्ने के जूस पे हम चले जाएं, गन्ना चुसा दें कैंसर के रोगियों को लीवर के उपवास में, तो वो अमृत की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से हमें पंच महाभूत के आधार पर हम उपवास कर सकते हैं। और भी इसमें प्रकार हो सकते हैं, तो लिखने की बात आए तो और भी हम इसे सोच के सेग्रीगेशन कर सकते हैं उपवास का। हम जो है जोड़ा बना के जो ऑर्गन आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, जो सहयोगी हैं, जैसे मैं और अश्विनी, हमारी यारी पक्की हो गई है, तो हम दोनों मिलते हैं, जैसे लीवर किडनी का जोड़ा है, उनका एक साथ उपवास करें हम। ठीक है, जैसे आपका जो किडनी और पुरुषों में किडनी और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उनका जोड़ा है, तो जहां जोड़े उनका उपवास कर सकते हैं जोड़े के आधार पर, ऐसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। संतोष जी थोड़ा सा फोकस। ठीक है, अब उसके बाद और कैसे बांट सकते हैं? हम कोशिकाओं का भी उपवास कर सकते हैं, उत्तकों का उपवास कर सकते हैं, ऑर्गन, कोशिका, उत्तक और पूरे शरीर का उपवास भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम स्थूल शरीर के उपवास करते हैं, और यही एकमात्र कारण था हमारी संस्कृति में उपवास को इंट्रोडक्शन करने का। हमारे देश को आगे ले जाने का कार्य भी ब्राह्मणों ने किया। भारत की संस्कृति इतनी चरम सीमा पे गई, उसमें ब्राह्मणों का बड़ा योगदान रहा। लेकिन ब्राह्मण वो नहीं जिसके घर में जन्म लिया वही ब्राह्मण, मतलब जो बुद्धि और बुद्धि को, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल समाज के कल्याण के लिए जो कर सके वो ब्राह्मण। जो त्याग करने में जब आए तो उसके समकक्ष कोई ना खड़ा हो वो ब्राह्मण। जो दूसरे के दर्द को समझे वो ब्राह्मण। ब्राह्मण जो भिक्षा का कंसेप्ट था वो क्या कंसेप्ट था, क्यों लेने जाता था? वो इसलिए जाना जाता था कि समाज की हर समस्या को देख सके। इस घर में भिक्षा लेने गया तो इस घर की समस्या को समझ सके, क्या समस्या है। जब मोहल्ले में घूमा तो आसपास के वातावरण में क्या समस्या है, मुझे कहाँ सुधार करना है। तो इसीलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ दर्जा भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन भारत के विकास में जितना योगदान ब्राह्मणों का है, उतना ही भारत के विनाश में भी योगदान ब्राह्मणों का है। क्योंकि जब ब्राह्मणों में स्वार्थ घुसा कि मेरी ही संतान जो है ब्राह्मण बनेगी, ये कंसेप्ट भी ब्राह्मणों का ही दिया हुआ है, मेरे ही गर्भ से जो जन्म लेगा वो ही श्रेष्ठ होगा, उस दिन ये भारत बर्बादी की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तो आप एक उपवास को अच्छे से समझ गए हो। दूसरा उपवास है सूक्ष्म शरीर। सबसे जो श्रेष्ठ उपवास होता है वो सूक्ष्म शरीर का उपवास होता है। अब उसको हम बांटें कैसे? पहले हम उसको ऊर्जा के आधार पे बांटेंगे। ठीक है, सूक्ष्म शरीर की खुराक ऊर्जा होती है। एक दिन हम उसको प्योर सकारात्मक ऊर्जा दें, है ना। सकारात्मक ऊर्जा का उपवास हो गया, नकारात्मक ऊर्जा का उपवास हो गया, और सम अवस्था का उपवास हो गया। हमें नकारात्मक ऊर्जा में भी जाके अध्ययन करना होता है, उसी से तो हमें पता चलेगा सकारात्मक में और नकारात्मक में भेद क्या है। जब हम चिंतन करेंगे हमें कैसे पता ये सकारात्मक है ये नकारात्मक है। जैसे आप असिस्मेंट करते रहो हर चीज का, मैं करता हूं अपने ऊपर असिस्मेंट। पिछले संडे को एक नांगल सरोई से बंदा आया था, याद है, वहां पे मैंने उसको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं किया। बाद में मैंने रियलाइज किया कि मुझे यार उसके मोबाइल नंबर लेने चाहिए थे, वो किस भाव से आया था मैं उसको ठीक से समझा नहीं, नंबर नहीं ले पाया, तो वो मेरे अंदर उसने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करी कि मैंने उसको अच्छे से डील नहीं किया। तो उस नकारात्मक ऊर्जा को फील करके मैंने जीवन में और निर्णयों में अच्छे से मैं ले सकता हूँ। तो सकारात्मक ऊर्जा के उपवास में हम क्या करेंगे, दिन भर सकारात्मक चीजें करेंगे। सकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक वो चीजें हैं जो आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, उस दिन हम सकारात्मक ही भोजन लेंगे, वो खाली विचारों के तल पे नहीं होगा। उस दिन हम भोजन भी सकारात्मक लेंगे। सकारात्मक भोजन कैसे लेंगे? अब मान लो भोजन को सकारात्मक आप बना सकते हो। मान लो आप सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए गए, एक सब्जी की रेहड़ी पे एक टमाटर बेच रहा है एक व्यक्ति, आपने उससे टमाटर लिया,
उसने कहा कि 20 रुपए किलो है, आपने कहा चलो ये लो 21 रुपए लो दो, क्योंकि आपको पता है कि वो आपसे ज्यादा गरीब है, उसे आपसे ज्यादा नीड है, तो वो वहां से सकारात्मकता उस भोजन में आ गई। किसान से खरीदो तो किसान से सकारात्मकता ले सकते हो, इसका जो उगाने का तरीका है वो भी सकारात्मक होना चाहिए, उगाने वाला व्यक्ति भी सकारात्मक हो, तो इस तरीके से भोजन को सकारात्मक, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसकी मीनिंग को आज समाज समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे आप कहोगे कि भैया गाय का दूध सकारात्मक है, या उसको बांटते हैं ना माता जी, तामसिक और सात्विक और राजसिक। गाय का दूध कौन कह रहा है कि भाई सात्विक है? मेरे साथ आओ चैलेंज करो। अरे जब तुम गाय को खिला नहीं रहे, चारों थन उसके चूस गए ना, उसके भावनाओं की तुम कदर कर रहे, गाय की भावनाएं क्या है, तो वो दूध दुनिया का सबसे ज्यादा नकारात्मक दूध है। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा नकारात्मक है। गाय के दूध में आज कोई सात्विकता नहीं है। जब तक गाय को आप संतुष्ट नहीं करते हो, गाय को आप तृप्त नहीं करते हो, जो भी आपके पास है उसकी तृप्ति आपको करनी है, तब वो सकारात्मक होगा। तो इस तरीके से सकारात्मक भोजन हमें लेना है। ठीक है, मध्य भोजन सकारात्मक, जो ना नकारात्मक है ना सकारात्मक है, न्यूट्रल है। ठीक है, और नकारात्मक भोजन कि अब तो आप सारे के सारे आए हो, आपको मैंने बुलाया ज्ञान के उद्देश्य से, और मैं आपको दे के कस्सी लगा दूं, दिन भर लगे रहो भाई लगे रहो, इसी से ज्ञान मिलेगा। मतलब सम अवस्था में, कि मुझे पता है कि ये आंध्रा से भाई आया है, सो रहा है, तो मुझे इसको खुश करना है। कैसे खुश करूंगा? मैं इसको बोलूंगा भाई साहब थोड़ी देर खड़े हो जाए यार प्लीज, आपका चेहरा दिख जाएगा मेरे को, इनकी आंखें बहुत खूबसूरत है, मजाक नहीं सीरियसली, और इनकी भावनाएं बहुत अच्छी है। मतलब नींद आना, मुझे भी नींद आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, मैं भी कल सोया था आपको बताया, लेकिन इस बंदे में बड़ी पवित्रता है, एक एक बात इसने बड़ी सच्चाई से रखी है ना। बैठ जाओ भाई। तो हमें सकारात्मकता की तरफ बढ़ना है, न्यूट्रल होके भी रास्ता निकाला जा सकता है, और नकारात्मक होके भी इस पे मत बैठ बेटा, टूट जाएगा। तो इस तरीके से हमने सकारात्मक, नकारात्मक और उसका उपवास समझा। फिर हम उपवास इंद्रियों का उपवास कर सकते हैं ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। हम हमारी इंद्रियों से कुछ भी नकारात्मक ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, केवल सकारात्मक लेंगे, सम अवस्था में लेंगे, वो इंद्रियों का उपवास हो गया। फिर अलग अलग इंद्रिय का जो उपवास है वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे नेत्र जो है उनको हमने बंद कर दिया, उनसे कोई इनपुट नहीं ली। ठीक है, ये एक इसमें हो सकता है। एक हमारी जो सूक्ष्म शरीर के लिए जो उपवास है, उसमें हम इस तरीके से बांट सकते हैं कि एक दिन हमने मन का उपवास किया, बुद्धि का उपवास किया हमने, और चेतना का उपवास किया। जब मन का उपवास करेंगे उस दिन हम सारे जो हमारी आंख नाक कान सबको बंद करके, भूत भविष्य सब डिलीट करके शांत होकर बैठ जाएंगे, मन में कुछ आने नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद जब बुद्धि का वो करेंगे तो इसमें भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्योंकि उस दिन ब्रेन में कुछ नहीं चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आत्मा का उपवास, कि उस दिन हम केवल आत्मा के ऊपर फोकस करेंगे, हमारी सांसों पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो वो एक इसमें प्रकार बनता है सूक्ष्म शरीर में। श्वासों का उपवास, ये भी एक सूक्ष्म शरीर में जो निरंतर चला। मैं कैंसर रोगियों को ले कहता हूं कि मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने सांसों के उपवास को, विज्ञान को समझ लिया। अब ये कोई कहते हैं कि भाई साधु संत हैं, ये 200 साल तपस्या करी इसलिए जी गए, नहीं। कोई ईश्वर ने कोई इस धरा के ऊपर कोई सर्वशक्तिमान ऐसा नहीं है जो आपकी आयु बढ़ा रहा है या घटा रहा है। चेतनाओं की, आत्माओं की संख्या बिल्कुल सीमित है, वो ना उसमें बढ़ता है ना घटता है। इतना हो सकता है कि मनुष्य की संख्या कम होगी तो गाय बढ़ जाएंगी, गाय की संख्या कम होगी तो बिल्ली बढ़ जाएंगी। उसके लिए हमें क्या करना है कि जो ज्यादा समय तक जो जीते थे वो अपने सांसों को रोकते थे। तो सभी रोगियों को, निरोगियों को एक ही बात कहता हूं, लंबी लड़ाई अगर लड़नी है, मैं तो खैर रोक नहीं पाता हूं, लंबी लड़ाई लड़नी है तो श्वासों का उपवास करो, अपनी सांसों को रोको, अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ, आपको बीमारी मार ही नहीं सकती है। लेकिन ये तब काम करेगा जब आप अपने सूक्ष्म शरीर की चेतना को समझोगे, आपके मूल को समझोगे। ठीक है, तो एक आपका श्वासों का उपवास हो गया। उसके बाद इसमें कर्मों का उपवास होता है ना। मान लो सदकर्म हो गए, मध्य कर्म हो गए और निम्न कर्म हो गए। तो किसी को निम्न कर्म तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो तो हटा ही दो। तो जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने का ज्यादा से ज्यादा उपवास करो कि हर क्षण श्रेष्ठ करना है। कभी नहीं संभव हो तो मध्य मार्ग में आ जाओ, निचले मार्ग में तो जाना ही नहीं चाहिए। अब उल्टा हो गया है। आप देखोगे जहां पर जीव जंतु वनस्पतियां ज्यादा हैं वहां पे सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है, और जहां मनुष्य ज्यादा है वहां नकारात्मक ऊर्जा है। क्यों?
क्योंकि मनुष्य, उनके पास जो उन्होंने अपना मूल धर्म था, वनस्पतियों ने अपने मूल धर्म को नहीं छोड़ा। ना वनस्पतियों ने अपने मूल धर्म को छोड़ा, ना जीवों ने अपने मूल धर्म को छोड़ा, मनुष्य ने अपने मूल धर्म को छोड़ दिया। तो इसलिए नेगेटिव एनर्जी किसके पास स्टोर हुई? मनुष्य पे। मनुष्य में कितना छल कपट है, मतलब घरों में ऐसी परिस्थितियां हैं, इस राष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व का तो मैंने अध्ययन नहीं किया, लेकिन भारत में मैं जितना घूमा हूं भैया, कोई किसी को प्रेम नहीं कर रहा है, सिर्फ केवल और केवल अपनी जरूरत के रिश्ते हैं। वास्तव में कोई किसी को प्रेम नहीं कर रहा। अगर मैं इतना कहूं कि माँ बाप आपके एक सीमा तक प्रेम करते हैं, चरम प्रेम वो भी नहीं कर सकते। आप कोई ऐसा कर्म करके दिखा दो जो उनकी गर्दन को नीचा करे, तो वो तुरंत आपको छोड़ देंगे। तो जब आप इंसान जब प्रेम के चरम सीमा पे आता है तो उसे छोड़ नहीं पाता, चाहिए वो आपका गला काट दे, लेकिन प्रेम जारी रहेगा। तो प्रेम भी नहीं है हमारे पास, है ना। तो इस तरीके से हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। चेतना के तल पर ध्यान, उसमें एक दिन हम ध्यान ही करें, पूरे दिन ध्यान का उपवास करें हमारी चेतना को जागृत करने के लिए। एक दिन हम ये मान लें कि आज हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, वो भी एक उपवास है। सुबह से शाम तक मैं भोजन भी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, जो करूंगा सब दूसरों के लिए करूंगा। वो भी एक चेतना के विकास के लिए उपवास हो सकता है। तो अनंत है, इसको आप जितना सोचोगे, जितना आप चिंतन करोगे, आप इसको बांटते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। उपवास कभी भी, अब आप कहोगे उपवास करके मंदिर में क्यों जाते हैं? उपवास करके मंदिर में जाने का जो कंसेप्ट था कि मंदिर में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उस समय नकारात्मक विचार लेके ही नहीं जाता। वो मंदिर में जाके कोई ये सोचता है, हे भगवान मैं चोरी कर लूं, सोचता है हे भगवान मैं किसी को मार दूं, हे भगवान मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। उस समय वो केवल और केवल अच्छे विचार रखता है। और शक्ति मंदिर में नहीं है, शक्ति मनुष्य के विचारों में है। आप यहां बैठ के, मैं गारंटी देता हूं कि एक अच्छे विचार के साथ आप यहां बैठ जाओ, यहाँ का ओरा इतना बढ़ जाएगा, यहाँ पे इतनी एनर्जी आ जाएगी। आप जहां हम गए थे महाराज जी के पास, कितनी एनर्जी थी। वो एनर्जी इसलिए थी कि वहां पे जीवों की संख्या ज्यादा थी, वनस्पतियों की संख्या ज्यादा थी, और जहां वहां पे जो लोग आ रहे थे उनके विचार अपने आप सकारात्मक हो रहे थे, तो वो ऊर्जा थी। इसीलिए उपवास में मंदिर का कंसेप्ट इसीलिए डाला गया कि एक ऐसा स्थान हो जहां व्यक्ति के हमेशा सकारात्मक विचार रहे। घंटी का जो प्रयोग है, वो घंटी क्यों बजाते हैं? इससे आदमी का ध्यान केंद्रित होता है, मस्तिष्क शांत होता है, इसलिए वो घंटी इंट्रोड्यूस की गई। हमारे मूल सनातन धर्म में सब कुछ साइंटिफिक था। अब आज जैसे, मतलब ये शब्द थोड़े से अलग हैं, आपको बुरा लगे तो मैं पहले ही माफी मांगता हूं। आज हमारे समाज में ब्रह्मचर्य के नाम पर अगर कोई साधु संत जो एक अच्छा काम कर रहा है, अगर उसके किसी स्त्री के साथ संबंध हो तो उसको ऐसे देख लिया जाता है कि वो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसको मैं पीछे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जवाहरलाल नेहरू से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। जवाहरलाल नेहरू के प्राय स्त्रियों से संबंध होते थे। अब भारत की मानसिकता ऐसी डेवलप हो चुकी थी कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा, पश्चिम में ऐसा नहीं है, तो इसलिए उनको सबसे पहले उपयोग किया गया। विदेशी लोगों ने भारत की मर्म को समझा कि अब वर्तमान में ये स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा जो मूल धर्म बना उसके बाद उसमें मिलावट होते होते जितने दुकानदार आए, उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए दुनिया में जितने भी धर्म है, इस समय वो दुकान नहीं है, हर कोई बेच रहा है। आपको देखिए, आपको ये बोलते सब लोग भाई सब सारा मोह त्याग दो, बोलते हैं ना। क्या कोई एक ऐसा संत आपको दिखाई देता है जिसमें मोह ना हो? अगर मोह ना हो तो जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, होंगे अच्छे श्रेष्ठ संतों के लिए मैं मना नहीं कर रहा, वो सभी मोह में, उनके आपसी झगड़े कितने हैं, उनमें झगड़े क्यों हो? फिर कितने झगड़े हैं, कितने विवाद हैं। हिंदू मुसलमान से क्यों टकरा रहा है? हिंदुओं के धर्मगुरु मुसलमानों के धर्मगुरु से क्यों टकरा रहे हैं? ईसाइयों के धर्मगुरु हिंदुओं के धर्मगुरुओं से क्यों टकरा रहे हैं? क्योंकि वहां स्वार्थ घुसा हुआ है, परमार्थ नहीं है। जहां परमार्थ होगा वहां टकराव बहुत कम होगा। हाँ होगा, सत्य की लड़ाई के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को भी युद्ध करना पड़ा था, वो निश्चित रूप से करना पड़ेगा, विनाश करने के लिए वो जरूरी है। तो मेरा जो मूल बात है, मूल बात सिर्फ यही है कि परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई, उसी व्यवस्था को हमारे पूर्वजों ने समझा, उसको लागू किया, और लागू करके चीजों को धीरे धीरे उसमें विकृति आई, है ना। जैसे ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा है, ब्रह्मचर्य को ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि
जो ब्रह्मचारी होगा वो कभी किसी स्त्री से संबंध नहीं बनाएगा, जो कि यथार्थ गलत है। संयम के साथ जो भी जीवन में कार्य किए जाते हैं, हमारे ऐसे ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनकी 10-10 पत्नियां रही हैं। कितने उदाहरण मैं आपको दूं, भगवान इंद्र लो, भगवान कृष्ण लो। प्रेम के लिए आज देखो समाज में अगर एक व्यक्ति विवाह से पहले किसी स्त्री से बात कर ले, पुरुष से बात कर ले तो कोई बात नहीं है। अगर एक व्यक्ति किसी स्त्री से बात कर ले, उसके विचार मिले, उनके बीच में प्रेम तत्व प्रबल हो जाए, तो विनाश की परिस्थिति आ जाती है। उस व्यक्ति को ऐसे देखना हम शुरू कर देते हैं कि ये तो पता नहीं क्या है, अरे इसने कौन सा गुनाह कर दिया, ये तो प्रकृति ने आपको दिया है। हर इंसान जो है उसके अंदर स्त्री भी है और पुरुष भी है, और जिसके अंदर पुरुष प्रबल है वो स्त्री को चाहेगा। ये प्रकृति की देन है। और ये खुले विचार भारतीय संस्कृति के रहे हैं। खुजराहों के जो मंदिर है वो इसका उदाहरण है। और हमारे लोग कभी भी, अब हो क्या रहा है, हमारे देश का सबसे ज्यादा बंटाधार इस विषय से हुआ है। आप इसको ऐसे समझो कि हमने हमारे यूथ को सेक्स की एजुकेशन ही नहीं दी, हमने उसको सेक्स का विषय आते ही ऐसे जकड़ लिया। जिस चीज के लिए आप जितना रोकोगे वितना उसमें जिज्ञासा पैदा होगी, वितना उसमें इच्छाएं पैदा होंगी। आज हमारा यूथ जब +2 करके जाता है, मैं उस दौर से गुजरा हूं, मुझे पता है, जब 80% तक एनर्जी इसी बात पे लगाते हैं, वो पराई वो लड़की जा रही है उससे बात करें, क्योंकि बात तो करना ही नहीं देते। अगर हम अब जैसे हम खुल के सब लोग बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में क्या है, हमने कोई गलत कार्य थोड़ी ना किया है भाई। परमात्मा ने हमें बनाया है, प्रेम कहीं किसी से भी हो सकता है, प्रेम अनंत है। आपकी सोच गलत है। आप प्रेम इनसे भी कर सकते हो, इनसे भी कर सकते हो, और ये भारतीय संस्कृति में था। लेकिन इसमें मिलावट कर करके इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारे यूथ का फोकस चेंज हो गया। पश्चिम ने अगर विकास किया है तो पश्चिम के जो यूथ हैं उनका फोकस सेक्स नहीं है, और वो भारतीय अध्यात्म को सीख के उससे ऊपर निकल चुके हैं। आप इसके बहुत सारे लोग विदेशों से लोग जोड़े घूमने आते हैं, आप उनके विचारों को सुनना, उनकी बातों को सुनना, उनको किसी भी तल पे सेक्स की चाह नहीं मिलेगी आपको। घूमते हैं वो, देखो ये प्रकृति ने पैदा किया है कि आकर्षण है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन उनमें और भारत के जोड़े को कभी देखना, वो झटके में किसी ओयो के रूम की तरफ तलाश कर रहा होगा, किसी इधर कुएं की तलाश कर रहा होगा। ना तो वो विचारों के तल पे मिल पाते, ना चेतना के तल पे मिल पाते, और अपना जीवन इन्हीं व्यर्थ की चीजों में निकाल देते हैं। तो इस विषय पे मेरा जो इस चीज का भी एक उपवास होना चाहिए, है ना, ये भी एक उपवास हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है तो हमें, एक जो छोटा बच्चा जन्म लेता है उसे हमें मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं अपने बच्चों को हर चीज खोल के बताता हूँ। जैसे हम मान लो बचपन में पूछा मेरी माँ मेरा जन्म कैसे हुआ, आप उसी टाइम बता दो बेटा ऐसे स्त्री पुरुष का मिलन होता है, इसके माध्यम से जन्म होता है। उसकी जिज्ञासा खत्म हो गई। अब वो उस जिज्ञासा की खोज में 50 मित्रों के पास जाता है, 50 नई चीजें सीखता है, गलत राह पे चला जाता है। उसको उसी समय हम ये बताएं कि बेटा ईश्वर की दी हुई ये सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति है इस धरा पे। परमात्मा ने हर जीव को ये शक्ति दी है कि वो अपने जैसा जीव निर्मित कर सकता है। ये शक्ति तो है। उस शक्ति का ज्ञान क्यों नहीं मिलना चाहिए हमारे बच्चों को? मिलना चाहिए भाई। उसको हम अगर बचपन में ये बता दें कि बेटा इस शक्ति को अगर आप छीन करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी छीन होगी। बेटा आपको इसको बचा के रखना है, ये सबसे बड़ी शक्ति है हमारी, इसको बचा के रखना है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी आगे मजबूत हो, तुम्हारे शरीर में विकार ना हो। अगर हम ये बचपन से बच्चों को बताएं तो निश्चित रूप से भारत आगे जाएगा और भारत पुनः धर्म गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। लेकिन हम जो चीजें स्वीकार नहीं कर पाते, चीजों को, सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। और इस विषय में मैं ओशो को बहुत परमात्मा की तरह देखता हूं। जिन्होंने क्षणिक उनको सुना है वो उनका गलत अर्थ निकालते हैं, लेकिन जिन्होंने विस्तृत उसको सुना है, उसके पूरे परिदर्श को समझा है, इस सदी के भगवान है वो। मैं उसे मानता हूं इस सदी का वो भगवान है। उन्होंने बहुत अच्छे से गहरे तल पे चीजों को सिखाया है। तो ये उपवास के बारे में था, बीच में कुछ और विषय आ गए, फिर भी मेरी किसी बात से, जैसे एक विषय और रह गया इसमें। देखो मेरा एक खुद का अध्ययन है, मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दूंगा। जितनी भी विधवा औरतें हैं सबसे ज्यादा यूट्रस कैंसर पैदा हो रहा है, सबसे ज्यादा। जिन स्त्रियों ने विवाह नहीं किया उनको सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। अब इस बात को हम जैसे ही रखते हैं तो लोग विद्रोही हो जाते हैं। सत्य यह है कि ईश्वर ने जो आपको ऑर्गन दिए हैं, आपको देखो, या तो आपकी जो
ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा, आपका आध्यात्मिक बल, आपका सूक्ष्म शरीर, आप इतना प्रबल बना लो कि आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। अगर उसको नहीं बना सकते तो आपको अपने ऑर्गन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दमन नहीं कर सकते। देखो आप एक इसको समझो, आपने लीवर है, आप 6 महीने कुछ मत खाओ, आप मर जाओगे, लीवर डैमेज हो जाएगा। आप ओवर ईटिंग कर लो, आपका लीवर खत्म हो जाएगा। आपको मध्य तल में रहना है। इसी तरीके से जितने भी ऑर्गन है, चाहे पुरुषों के हो चाहे स्त्रियों के हो, हमें उन ऑर्गन्स का जो यूटिलाइजेशन दिया है उसको मध्य तल में रह के उनको उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ विवाह की उम्र की सीमा की गई थी कि भाई जैसे स्त्री का मासिक धर्म आए उसके दो साल के अंदर अंदर विवाह कर दो। ऐसे ही बच्चों के लिए किया गया था। अब जब हम किसी भी तल में हम पूर्ण नहीं है, हम 70% चीजें पश्चिम की फॉलो कर रहे हैं, 30% भारत की फॉलो कर रहे हैं। हम 100% भी अगर पश्चिम को फॉलो कर लें तो हम फिर विश्व गुरु बन जाएंगे, या 100% जो भारत का मूल है उसको हम अगर फॉलो कर लें तो भी हम बहुत आगे चले जाएंगे। तो मैंने जो उदाहरण दिए, मैंने बहुत गहराई से, मैं बहुत स्टडी करता हूँ। ऐसे ऐसे माताओं की मैंने स्टडी किया जिनकी 40-50 साल उम्र होगी और उनको मतलब उनकी इन इच्छाओं का दमन हुआ। किसी का अगर पति खत्म हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि उसका जीवन पूरा तुम नष्ट कर दोगे। जिस स्त्री का पति चला जाता है वो अगर एक क्षण भी किसी पुरुष से बात कर ले तो ऐसा होता है कि जैसे उसने लाखों लोगों के कत्ल कर दिए। क्या सोच है, मतलब इतना उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, इतना अत्याचार उसके ऊपर किया जाता है। और देखो इस प्रकृति में सब समान है, ऐसा नहीं है कि स्त्री अलग है पुरुष अलग है, सब समान है। मनुष्य ही नहीं जितने जीव हैं उनका भी महत्व इतना ही है। हम अज्ञानता में ये सोचते हैं कि ये तो कुत्ता है, मर गया तो क्या हुआ। ये जो कुत्ते मर रहे हैं इसलिए मनुष्य की आयु एक समय पे आके गीता में लिखा है कि कुत्ते की मौत मरेगा, इसीलिए मनुष्य 30 साल में भी खत्म होगा। क्योंकि ये जो कुत्ते मर रहे हैं, जो पक्षी मर रहे हैं, जो जीव मर रहे हैं, ये जो वनस्पतियां कट रही हैं, हमें इनके विषय में ज्ञान ही नहीं। हमारी आयु का, हमारे जीवन की क्वालिटी से, हमारी खुशियों का, सब चीजों से इसका संबंध है। लेकिन हम इन सब चीजों को समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते। हो सकता है कि मेरे विचार, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में मां बनना एक चरम सुख है। स्त्री का चरम जो है, जो स्त्री कभी मां नहीं बन पाई वो चरम सुख को प्राप्त नहीं होती है। आप देखोगे जितने भी साधु संत हुए सब विवाहित थे। ये बात आपको कोई बताता है? आप अकेले चलो, अकेले चलो, नहीं हो सकती अकेले चलो साधना। परिवार जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है परिवार। कोई जरूरी नहीं है साधना। हाँ बस पहले क्या होता था, देखो पश्चिम की एक और अच्छी बात है, हालांकि इसमें कुछ लोग सहमत होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन मैं पूर्ण रूप से इसमें सहमत हो चुका हूं। पश्चिम में विवाह नाम का कंसेप्ट नहीं है। वहां पे लोग पहले बात करते हैं, मिलते हैं। ऐसे ही भारतीय संस्कृति में रहा होगा निश्चित रूप से, मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन वह रहा होगा कि जब स्त्री के और पुरुष मिलकर कोई संतान को पैदा करते हैं तो दिव्य संतान तभी पैदा हो सकती है जब वो चेतना के तल पे, आत्मा के तल पे उनका एकीकरण हो, तभी दिव्य संतान पैदा हो सकती है। तभी वीर शिवाजी पैदा हो सकते हैं, तभी महाराणा प्रताप पैदा हो सकते हैं, तभी भगवान कृष्ण पैदा हो सकते हैं। चेतना के तल पे उनका मिलना बहुत जरूरी है। अब विवाह के नाम पर पहले, अब तो चलो बहुत चेंजेस आ गए है ना, अभी भी बहुत विरोध होता है। अगर कोई लव मैरिज कर ले तो अगर एक लव मैरिज टूट जाए तो सैकड़ों उदाहरण दिए जाएंगे, देखो उसकी लव मैरिज टूट गई। और हजारों लव मैरिज जो अरेंज मैरिज है, जो शादी के नाम पे एक तरीके से जेल जैसा बंधन हो रखा है। ना स्त्री पुरुष को समझ रही है, ना पुरुष स्त्री को समझ रहा है। शादी का मतलब दूसरा जेल होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने शादी कर ली तो मैंने अपनी पत्नी को खरीद लिया, पत्नी ने शादी कर ली तो ऐसा लगता है उसने पति को खरीद लिया। तो समझ के तल पे हमें बहुत विकसित होने की आवश्यकता है, बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हो सकता है कि मेरी बात सत्य हो असत्य हो मुझे नहीं पता, जो मुझे महसूस होता है और जब मेरी आत्मा उसे स्वीकार कर लेती है कि हाँ ये विषय सही है, तो मैं उसे निर्भीकता से रख देता हूँ। फिर भी आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंचा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। वंदे मातरम।